माधवी महाभारत काल की एक ऐसी भुला दी गई नायिका है जिसके लिए उसका ताम्र कुंवारी बने रहने का वरदान ही सबसे बड़ा श्राप बन गया। कभी उसके पिता ने अपनी दानशीलता साबित करने के लिए बिना उसकी मर्जी के किसी और के हवाले किया, तो कभी उसके पति ने अपना वचन पूरा करने के लिए उसे दूसरे राजाओं को सौंप दिया। आज के इस वीडियो में हम इस नायिका के बारे में जानेंगे जो विवाह और मां बनने के उपरांत भी कुंवारी ही रही। पर उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिख परमात्मा को अपना आभार प्रकट करें। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार माधवी नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे मुनि गालव को सिर्फ इसीलिए सौंप दिया ताकि वह माधवी को बाकी राजाओं को देकर उसके बदले में 800 श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़े पा सके। सुनने में भले अजीब लगे पर कहानी यूं है कि गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने गालव को कई बार मना किया, कहा तुम 12 कलाओं में निपुण हो गए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन गालव जिद पर अड़े रहे। तब गालव के हट से नाराज ऋषि विश्वामित्र ने उसे 800 श्याम कर्णी श्वेत अश्व यानी ऐसे सफेद घोड़े जिनके कान काले हो दक्षिणा में देने को कहा। वचन पूरा करने के लिए गालव निकल पड़े, पर उनको ऐसे घोड़े कहाँ मिलते। हार कर वह आत्महत्या करने का मन बना बैठे। तभी पक्षीराज गरुड़ उनकी मदद करने को आए। उन्हें दानशीलता के लिए मशहूर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। राजा ययाति के पास पहुंचकर गरुड़ और गालव ने सारा किस्सा उन्हें सुनाया। लेकिन उस वक्त राजा ययाति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास ऐसे घोड़े भी नहीं थे। लेकिन दानी ययाति याचक को खाली हाथ जाने भी देते तो कैसे। तब उन्होंने अपनी बेटी, जिसे दिव्य कोख का वरदान मिला था, उसे गालव को दान कर दिया। माधवी को यह वरदान मिला था कि उसकी कोख से 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे। इसके बावजूद उसका कौमार्य सुरक्षित रहेगा, यानी वह सुंदर कुमारी कन्या बनी रहेगी। राजा ययाति ने गालव से कहा, आप दैवीय गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले अन्य राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़े पा सकते हैं। ऐसी गुणवान कन्या के लिए तो राजा अपना राजपाट छोड़ दे, घोड़े क्या चीज है। बाद में गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने पर मेरी बेटी को वापस मेरे यहाँ छोड़ जाए। गालव ने ऐसा ही किया। माधवी को लेकर गालव सबसे पहले पहुंचे अयोध्या के राजा हरिवंश के पास। राजा हरिवंश ने गालव का प्रस्ताव और माधवी के गुणों का बखान सुना तो खुशी से फूले नहीं समाये। दिक्कत यह थी कि उनके पास वैसे घोड़े केवल 200 थे। ऐसे में तय हुआ कि हरिवंश 200 घोड़ों के बदले माधवी से सिर्फ एक पुत्र प्राप्त करके वापस लौटा देंगे। इस तरह माधवी ने हरिवंश के लिए वसुमना नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया, जो विख्यात राजा बना। इसके बाद माधवी को लेकर गालव काशी के राजा दिवोदास और भोजराज उशीनर के दरबार पहुंचे। यहाँ भी माधवी से पुत्र उत्पन्न करने के बदले दोनों राजाओं ने गालव को 200-200 घोड़े दिए, पर माधवी का रूप यौवन पहले जैसा बना रहा। मुश्किल यह थी कि गालव को अपनी गुरु दक्षिणा की शर्त पूरी करने के लिए अब भी 200 घोड़े चाहिए थे, जबकि धरती पर अब कहीं भी ऐसे घोड़े नहीं बचे थे। तब गालव ने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को ही गुरु विश्वामित्र को सौंपने का फैसला किया। गालव 600 घोड़े और माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। विडंबना देखिए, गुरु विश्वामित्र ने भी शिष्य गालव के इस प्रस्ताव पर कोई ऐतराज नहीं जताया, बल्कि दूसरे राजाओं की तरह माधवी से उन्होंने भी अष्टक नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इस तरह माधवी ने 4 बेटों को जन्म देकर गालव की गुरु दक्षिणा पूरी करवा दी और पिता राजा ययाति के पास लौट आए। घर लौटने पर पिता ने माधवी का स्वयंवर रचाना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। अब वह ना तो और किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, ना गृहस्थ जीवन के प्रति उसे कोई मोह रह गया था। वह वन में चली गई और वानप्रस्थ जीवन जीने लगी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।